आप सभी का हमारे चैनल आयुर्पथगामिनी बाय जीसीएम में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम थैलेसीमिया के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले थैलेसीमिया पढ़ने से पहले हमें नॉर्मल हीमोग्लोबिन सिंथेसिस के बारे में पता होना चाहिए। जो हीमोग्लोबिन होता है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है, हीम प्लस ग्लोबिन। तो जो हीम है उसमें क्या होता है, आयरन होता है, और जो हीम में आयरन होता है उसकी वजह से वो ऑक्सीजन को कैरी करता है और जो सभी टिश्यूज है, सेल्स है, उनमें ऑक्सीजन की सप्लाई को प्रॉपर करता है। एंड नेक्स्ट जो है वो ग्लोबिन। ग्लोबिन क्या है, एक प्रोटीन है जो दो टाइप की चेन से मिलकर बना होता है। एक टाइप की चेन होती है अल्फा चेन्स और एक होती है बीटा चेन्स। तो दो अल्फा चेन्स और दो बीटा चेन्स जो होती हैं वो एडल्ट जो है अडल्ट हीमोग्लोबिन उसमें पाई जाती है। ईच ग्लोबिन चेन बाइंड्स वन हीम। तो यहाँ पे दो अल्फा दो बीटा, तो कितनी चेन होगी, टोटल 4 चेन्स, और 4 चेन्स 4 हीम के साथ बाइंड करेंगी, तब जाके वो एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल जो है बनाएंगी। और जो हीमोग्लोबिन है वो कैरी करता है 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स इन आरबीसीज। तो प्रॉपर प्रोडक्शन ऑफ बोथ चेन्स इज नीडेड फॉर नॉर्मल हीमोग्लोबिन। नॉर्मल हीमोग्लोबिन के लिए जो 4 चेन्स है इनका प्रॉपर प्रोडक्शन होना चाहिए, तभी वो हीमोग्लोबिन जो है वो नॉर्मल होगा और अपने नॉर्मल फंक्शंस को कर पाएगा। अब यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं थैलेसीमिया। थैलेसीमिया क्या है, एक हेरिडिटरी हीमोलाइटिक एनीमिया है caused by decreased synthesis of one or more globin chains of hemoglobin। या तो अल्फा चेन्स या बीटा चेन्स, इनमें जो है किसी भी चेन का जो है सिंथेसिस डिक्रीज्ड होगा, प्रॉपर नहीं होगा, तब जाके जो हेरिडिटरी कंडीशन और हीमोलाइटिक एनीमिया की कंडीशन डेवलप होगी वो क्या होगी, थैलेसीमिया होगी। तो उसकी वजह से क्या होगा, इम्बैलेंस ऑफ अल्फा एंड बीटा चेन्स होगा। कॉमन होगी ये मेडिटेरेनियन, मिडल ईस्ट, इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया में। और ये क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस का डिजीज है। अब ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस कैसे है कि जो थैलेसीमिया का जीन है वो कहाँ पे होता है, नॉन सेक्स क्रोमोसोम्स पे होता है, और जो पर्सन है उसको इनहेरिट करना पड़ेगा वन डिफेक्टिव जीन। मान लो कि उनका जो पेरेंट है, अब एक कपल है उसमें से कोई जो पेरेंट है उसमें क्या होगा, उनसे कोई डिफेक्टिव जीन जाएगा न्यूबॉर्न जो फीटस है या बेबी है उसमें, तब जाके उसको जो है थैलेसीमिया होगा। यहाँ पे क्या है कि मेजर होता है थैलेसीमिया, माइनर होता है वो आगे चल के हम देखेंगे। तो जो पर्सन होगा मस्ट इनहेरिट वन डिफेक्टिव जीन फ्रॉम ईच पेरेंट, यानी कि दोनों पेरेंट से अगर डिफेक्टिव जीन उसमें आया है तो उसको मेजर फॉर्म होगी। अगर एक पेरेंट कैरियर है और दूसरा पेरेंट नॉर्मल है तो उसको कैरियर हो सकता है, 50% चांस है उसको कैरियर स्टेट हो, और 50% चांस है कि वो जो न्यूबॉर्न है उसको थैलेसीमिया ना भी हो। तो थैलेसीमिया मेजर होने के लिए क्या होना जरूरी है कि दोनों पेरेंट से जो वन डिफेक्टिव जीन आना चाहिए, तब जाके जो कंडीशन होगी वो थैलेसीमिया मेजर की कंडीशन होगी। इफ दे इनहेरिट ओनली वन डिफेक्टिव जीन दे बिकम अ कैरियर, और थैलेसीमिया माइनर की कंडीशन होगी एंड यूजुअली हैव माइल्ड और नो सिम्टम्स। टू कैरियर्स हैविंग अ चाइल्ड, अगर दोनों पेरेंट जो है वो कैरियर हैं और उनका जो चाइल्ड होगा तो उसमें क्या क्या चांसेस हो सकते हैं, 25% चांस होंगे कि जो चाइल्ड है उसको थैलेसीमिया मेजर हो, 50% चांस होंगे कि चाइल्ड कैरियर हो, और 25% चांस होंगे कि जो चाइल्ड है वो नॉर्मल हो सकता है। Thalassemia appears only if both parents pass the faulty gene. One faulty gene just makes you a carrier। तो यहाँ तक हमने क्या समझा कि ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस का डिजीज है। अगर दोनों पेरेंट को थैलेसीमिया की प्रॉब्लम है, दोनों कैरियर हैं, तभी जो चाइल्ड होगा उसको मेजर फॉर्म में थैलेसीमिया हो सकता है। ठीक है, अगर वन पेरेंट कैरियर है, वन नॉर्मल है, तो 50% चांस है वे भी नॉर्मल भी हो सकता है, और 50% चांस रहेंगे कि वो कैरियर हो। अगर 2 कैरियर्स हैं तो 25% मेजर के चांस है, 50 कैरियर के, और 25% नॉर्मल भी हो सकता है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन। तो बेसिकली जो हमने पढ़ा कि हीमोग्लोबिन में दो अल्फा चेन्स होती हैं, दो बीटा, तो उसी के बेस पे थैलेसीमिया के टाइप्स हैं, अल्फा थैलेसीमिया एंड बीटा थैलेसीमिया। अल्फा थैलेसीमिया मींस रिड्यूस्ड और एब्सेंट अल्फा चेन सिंथेसिस, और बीटा थैलेसीमिया में क्या होगा, रिड्यूस्ड या एब्सेंट बीटा चेन सिंथेसिस। बीटा थैलेसीमिया के 3 फर्दर सब टाइप्स हैं। बीटा थैलेसीमिया मेजर, जो कि क्या होगा, सीवियर फॉर्म होगी, ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट होगा। नेक्स्ट है बीटा थैलेसीमिया इंटरमीडिया। इंटरमीडिया क्या होगी, मॉडरेट सीवियरिटी का डिजीज होगा।
नेक्स्ट है बीटा थैलेसीमिया माइनर, जो कि एसिम्प्टोमेटिक या कैरियर स्टेट होगी। तो ये यहाँ पे थैलेसीमिया का क्लासिफिकेशन है। नेक्स्ट जेनेटिक बेसिस क्या है? अल्फा थैलेसीमिया में क्या होगा? डिलीशन इन अल्फा ग्लोबिन जीन्स ऑन क्रोमोसोम नंबर 16। और बीटा थैलेसीमिया में क्या होगा? पॉइंट म्यूटेशन होगी इन बीटा ग्लोबिन जीन ऑन क्रोमोसोम नंबर 11। अब यहाँ पे इनहेरिटेंस क्या रहेगी? ऑटोसोमल रिसेसिव है। हेट्रोजाइगोट्स है कि जो पर्सन है इनहेरिट कर रहा है वन डिफेक्टिव ग्लोबिन जीन एंड वन नॉर्मल जीन, तो देन वो क्या होगा? कैरियर होगा, माइनर होगा। अगर होमोजाइगोट्स है यानी कि जो पर्सन है वो इनहेरिट कर रहा है दोनों डिफेक्टिव जीन्स, टू डिफेक्टिव ग्लोबिन जीन्स, वन फ्रॉम ईच पेरेंट, यानी कि दोनों पेरेंट से डिफेक्टिव जीन उसमें आ रहे हैं, तब कौन सी फॉर्म होगी? सीवियर डिजीज की फॉर्म होगी, मेजर फॉर्म होगी, थैलेसीमिया मेजर होगा। अब हम पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं। ये स्टेप बाय स्टेप पैथोफिजियोलॉजी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या है? डिक्रीज सिंथेसिस ऑफ वन ग्लोबिन चेन। इन थैलेसीमिया में क्या होता है कि कोई भी जो ग्लोबिन की चेन होगी उसका डिक्रीज सिंथेसिस होगा, जिसकी वजह से इम्बैलेंस हो जाएगा और जो प्रॉपर हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन है वो नहीं होगी। आइदर अल्फा या बीटा चेन्स वो लेस होंगी नॉर्मल से। तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन को क्या चाहिए? इक्वल चाहिए अल्फा और बीटा चेन्स, तो इम्बैलेंस हो जाएगा, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन कैसी होगी? एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन होगी। एक्सेस अनपेयर्ड चेन्स प्रेसिपिटेट। अब यहाँ पे क्या है कि जो डिक्रीज सिंथेसिस हो रहा है, मान लो बीटा थैलेसीमिया है, तो बीटा थैलेसीमिया में क्या होगा? बीटा चेन्स रिड्यूस्ड होंगी या एब्सेंट होंगी, लेकिन जो बॉडी है वो अल्फा चेन्स तो नॉर्मली बना ही रही है, अल्फा चेन्स नॉर्मली बन रही हैं। तो जो एक्स्ट्रा बच गई, एक्स्ट्रा कैसे बच गई? क्योंकि बीटा चेन्स कम है, बीटा चेन्स उसके साथ पेयर करने के लिए नहीं है वहां पे अवेलेबल, तो जो फ्री अल्फा चेन्स बच गई, दीज एक्स्ट्रा अल्फा चेन्स हैव नथिंग टू पेयर विद एंड स्टार्ट क्लम्पिंग इनसाइड द आरबीसी। ऐसे ही सिमिलर क्या होगा? अल्फा थैलेसीमिया अगर किसी को है तो वहां पे क्या होगा? सिंथेसिस किसका कम होगा? अल्फा चेन्स रिड्यूस्ड होंगी या एब्सेंट होंगी, लेकिन जो बॉडी है वो बीटा चेन्स तो स्टिल बना रही होगी, या फिर फीटस होगा तो गामा चेन्स वहां पे होंगी। तो क्या होगा? ये जो अनपेयर्ड बीटा या गामा चेन्स हैं ये भी क्या बनाएंगी? अनस्टेबल एग्रीगेट्स, दो दे आर यूजुअली लेस डैमेजिंग देन एक्सेस अल्फा चेन्स। यानी कि जो बीटा चेन्स हैं या गामा चेन्स हैं वो लेस डैमेजिंग होती हैं एज कंपेयर टू अल्फा चेन्स। तो जहाँ पे अल्फा थैलेसीमिया होगा ना, वो अगर मेजर है तो वो क्या होगा? सीवियर होगा। नहीं, जहाँ पे जो अल्फा चेन्स है ना वो ज्यादा रहेंगी तो वो ज्यादा सीवियरिटी शो करेगी। These clumps of unpaired chains attach to red blood cell membrane, causing membrane rigidity, formation of holes in the membrane, fragility, making RBCs prone to break in bone marrow or circulation. ये जो extra chain है are the type that is still produced normally, यानी कि ये तो normal produce हो रही हैं, लेकिन जो other type है जो इनके साथ pair up होनी थी वो absent है। जैसे कि बीटा थैलेसीमिया में क्या एक्स्ट्रा रह जाएगा? बीटा का सिंथेसिस नहीं हो रहा है तो एक्स्ट्रा क्या रहा? अल्फा चेन्स रही। और ऐसे ही अल्फा थैलेसीमिया में क्या होगा? एक्स्ट्रा कौन सी चेन रहेंगी? बीटा चेन्स रहेंगी। इसी वजह से जो बीटा थैलेसीमिया मेजर है वो मोर सीवियर है। क्यों? क्योंकि वहां पे कौन सी चेन्स है? अल्फा चेन्स ज्यादा है, और जो अल्फा है वो क्या है? मोर टॉक्सिक टू आरबीसीज है, बिकॉज एक्सेस अल्फा चेन्स आर हाईली टॉक्सिक टू आरबीसी प्रीकर्सर्स। तो यहाँ पे क्या हमने पहले क्या पढ़ा था? फर्स्ट पॉइंट में क्या पढ़ा था कि डिक्रीज सिंथेसिस की वजह से इम्बैलेंस हो रहा था, जिसकी वजह से एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बन रहा था। नेक्स्ट फिर क्या हुआ? एक्सेस जो अनपेयर्ड चेन्स बच गई वो क्या करेंगी? क्लम्पिंग करेंगी इनसाइड द आरबीसी। नेक्स्ट है इनइफेक्टिव इराइथ्रोपोइसिस। थैलेसीमिया में क्या होगा? इम्बैलेंस होगा ग्लोबिन चेन्स का। एक्सेस अल्फा चेन्स इन बीटा थैलेसीमिया वो क्या करेंगी? डैमेज कर देंगी रेड ब्लड सेल प्रीकर्सर्स को बोन मैरो के अंदर। दीज डिफेक्टिव आरबीसीज डाई बिफोर द मैच्योर, क्योंकि वो डिफेक्टिव है तो मैच्योर होने से पहले ही डाई कर जाएंगी, जिसको क्या कहेंगे? इनइफेक्टिव इराइथ्रोपोइसिस, यानी कि इराइथ्रोपोइसिस प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। टू कंपनसेट फॉर एनीमिया बोन मैरो क्या करेगी? हार्डर वर्क करेगी और एक्सपेंड करेगी। बोन मैरो एक्सपेंशन होगा तो आरबीसीज का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, लेकिन जो आरबीसीज जो बन रही है वो क्या है? डिफेक्टिव है। प्रोडक्शन तो ज्यादा हो रहा है लेकिन आरबीसीज क्या है? डिफेक्टिव है, तो एनीमिया पेशेंट को परसिस्ट करेगा। Chronic marrow expansion can distort bones of the face and skull, causing prominent cheekbones. Cheekbone prominent हो जाएंगी, frontal bossing of the face हो जाएगी, and other skeletal changes भी आएंगे।
which are characteristics feature in thalassemia major। तो थैलेसीमिया मेजर की कंडीशन होगी तो पेशेंट को ये सिम्टम देखने को मिलेंगे। द प्राइमरी प्रॉब्लम इन थैलेसीमिया क्या है, ग्लोबिन इम्बैलेंस है। उसकी वजह से क्या होगा, इनइफेक्टिव इराइथ्रोपोएसिस होगा, क्योंकि आरबीसी प्रॉपर मैच्योर नहीं कर पाएंगी। बोन मैरो एक्सपेंड करेगा, बोन मैरो और ज्यादा काम करेगा, तो लेकिन जो एनीमिया है वो परसिस्ट करेगा और बोन डिफॉर्मिटी जनरेट हो जाएंगी। तो ये क्या है, हॉलमार्क फीचर्स ऑफ थैलेसीमिया। जो फ्रेजाइल आरबीसीज हैं वो सर्कुलेशन में एंटर करेंगी और वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी इन द स्प्लीन। हीमोलाइसिस यहाँ पे होने लगेगा। तो फर्स्ट स्लाइड में हमने पढ़ा था ना कि थैलेसीमिया क्या है, हीमोलाइटिक एनीमिया है। दिस लीड्स टू एनीमिया। अब क्या है, हमने एनीमिया जब पढ़ा तब हमने पढ़ा था कि जैसे ही टिश्यू हाइपोक्सिया होगा, एचबी का लेवल कम होगा तो एक ट्रिगर होगा और किडनी जो है वो इराइथ्रोपोएटिन सिक्रेट करेंगी। तो यहाँ पे क्या होगा, किडनीज प्रोड्यूस more erythropoietin to stimulate RBC production. Bone marrow become hyperactive, producing loads of immature RBCs, लेकिन बन तो RBC रही हैं, वो कैसी बन रही हैं, स्टिल डिफेक्टिव बन रही हैं। तो इसकी वजह से एनीमिया परसिस्ट करेगा। आयरन ओवरलोड। अब क्या होगा, ऐसे पेशेंट्स में फ्रीक्वेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ेगा क्योंकि एचपी बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंटली ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ेगा। तो वो क्या होगा, ऐड करेगा एक्स्ट्रा आयरन टू द बॉडी। बॉडी एब्जॉर्ब करेगी मोर आयरन फ्रॉम फूड टू कंपनसेट फॉर एनीमिया। तो जो एक्सेस आयरन का एक्यूमुलेशन होगा लीवर में, हार्ट में, एंडोक्राइन ग्लैंड्स में, ये सब क्या करेगा, इन ऑर्गन्स को डैमेज करेगा। ये जो है कंप्लीट पैथोफिजियोलॉजी थी थैलेसीमिया की। अब यहाँ पे मेनली आरबीसी जो इफेक्ट हो रही है उनकी क्या मोर्फोलॉजिकल फीचर्स होंगे। आरबीसीज कैसी होंगी, माइक्रोसाइटिक एंड हाइपोक्रोमिक। माइक्रोसाइटिक यानी कि सेल का साइज कैसा होगा, स्मॉल होगा। हाइपोक्रोमिक यानी कि कलर कम होगा, तो पेलर हो जाएंगी। आरबीसीज आर स्मॉलर एंड पेलर बिकॉज ग्लोबिन चेन्स आर अंडर प्रोड्यूस्ड। अब यहाँ पे ये वेरियस जो शेप्स है, एबनॉर्मल शेप्स आरबीसी की बन जाती हैं, जैसे कि टारगेट सेल्स। टारगेट सेल्स में क्या होगा कि बुल आई की तरह जो है आरबीसी दिखाई देगी। एंड आइसोपोइकिलोसाइटोसिस यानी कि आरबीसी जो है उसका साइज और शेप अनइक्वल होगा। आरबीसीज हैव एबनॉर्मल शेप्स ड्यू टू इम्बैलेंस ऑफ हीमोग्लोबिन एंड एक्सेस मेम्ब्रेन। न्यूक्लिएटेड आरबीसीज एंड रेटिकुलोसाइटोसिस होगा। जो इमेच्योर आरबीसी हैं वो सर्कुलेशन में एंटर कर जाएंगी एज द बोन मैरो ट्राइज टू कंपनसेट फॉर एनीमिया। बोन मैरो क्या करेगी, शोज इराइथ्रोइड हाइपरप्लेजिया। मैनी आरबीसीज डाई बिफोर फुल्ली मैच्योरिंग इन इफेक्टिव इराइथ्रोपोएसिस, जो कि हम प्रीवियस स्लाइड्स में पढ़ चुके हैं। ओवरऑल थैलेसीमिया में क्या होगा, आरबीसीज जो होंगी वो फ्रेजाइल होंगी, एबनॉर्मल होंगी, इनसफिशिएंट होंगी, लीडिंग टू क्रोनिक एनीमिया एंड मैरो स्ट्रेस। अब एज ऑफ ऑनसेट ऑफ थैलेसीमिया क्या है। बर्थ के टाइम पे क्या होता है, इन्फेंट्स में मोस्टली फीटल हीमोग्लोबिन होता है। अब फीटल हीमोग्लोबिन किन चेन से मिलके बनता है, अल्फा एंड गामा चेन से मिलके बनता है। और जो फीटल हीमोग्लोबिन है वो नॉर्मली ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है। इसीलिए जो एनीमिया है यूजुअली नॉट प्रेजेंट इमीडिएटली इवन इफ द बीटा ग्लोबिन जीन्स इज डिफेक्टिव। अगर बीटा ग्लोबिन जीन डिफेक्टिव है तो फीटल में क्या है, मेजरली अल्फा एंड गामा चेन्स हैं, तो फिर जो फीटस होगा उसमें इमीडिएटली जो है सिम्टम नहीं होंगे। इन बीटा थैलेसीमिया मेजर बीटा ग्लोबिन चेन्स आर डिफेक्टिव और एब्सेंट। सिम्टम कब आएंगे, तब आएंगे 4 to 6 मंथ ऑफ एज, जब जो फीटल हीमोग्लोबिन है वो नेचुरली कम होने लग जाएगा और जो एडल्ट हीमोग्लोबिन है वो बढ़ने लग जाएगा। और एडल्ट हीमोग्लोबिन किन चेन्स से मिलकर बनता है, अल्फा और बीटा चेन्स। सफिशिएंट बीटा चेन्स ना होने की वजह से हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, जिसकी वजह से सीवियर एनीमिया, पैलर और अदर सिम्टम पेशेंट में देखने को मिलेंगे। इन बीटा थैलेसीमिया इंटरमीडिया जो बीटा ग्लोबिन डिफेक्ट है वो माइल्ड होता है, सो सिम्टम अपीयर लेटर इन चाइल्डहुड और एडोलसेंस एंड आर लेस सीवियर एज कंपेयर टू बीटा थैलेसीमिया मेजर। अल्फा थैलेसीमिया मेजर, उसमें क्या होगा, ऑल अल्फा जीन्स आर मिसिंग which is essential for both fetal and adult। fetal और adult दोनों में अल्फा जो ग्लोबिन जीन्स है वो एसेंशियल है, जिसकी वजह से सीवियर एनीमिया बिफोर बर्थ भी हो सकता है और ऑफन
फीटल की डेथ भी हो सकती है अल्फा थैलेसीमिया मेजर की कंडीशन में। बीटा में ऐसा नहीं होगा, अल्फा थैलेसीमिया मेजर, क्योंकि अल्फा फीटस ही फीटल हीमोग्लोबिन में भी है और एडल्ट में भी है। तो जो अगर ऑल द अल्फा ग्लोबिन जीन्स आर मिसिंग, देन क्या हो सकता है, सीवियर एनीमिया हो सकता है और फीटल की डेथ भी हो सकती है। इन अल्फा थैलेसीमिया माइनर में ओनली 1 या 2 अल्फा जीन्स मिसिंग होंगे। जो इंडिविजुअल है वो एसिम्प्टोमेटिक रह सकता है एंड मे बी डिटेक्टेड इंसिडेंटली ड्यूरिंग रूटीन ब्लड टेस्ट। The age of onset depend on which globin chains are defective and the protective effect of fetal hemoglobin. Once fetal hemoglobin कम होने लगेगा या इनसफिशिएंट हो जाएगा, जो इम्बैलेंस होगा ग्लोबिन चेन प्रोडक्शन में, उसकी वजह से एनीमिया और सिम्टम्स आने लगेंगे पेशेंट। अब थैलेसीमिया के क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं? सिम्टम्स यूजुअली 6 मंथ के बाद अपीयर होते हैं, क्योंकि फीटल हीमोग्लोबिन कम होने लग जाएगा और जो डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन है उसकी रिवीलिंग होने लग जाएगी। पैलर होगा क्रोनिक एनीमिया की वजह से। जॉन्डिस हो सकता है क्योंकि आरबीसीज का ब्रेकडाउन हो रहा है। लीवर एंड स्प्लीन एनलार्ज हो जाएंगे, हिपेटोमेगाली, स्प्लीनोमेगाली या हिपेटोस्प्लीनोमेगाली दोनों, ड्यू टू ओवरवर्क इन क्लियरिंग डिफेक्टिव आरबीसीज। इतनी ज्यादा डिफेक्टिव आरबीसी बनेंगे कि उनको क्लियर करते हुए जो हिपेटोस्प्लीनोमेगाली हो जाएगी। पुअर ग्रोथ फ्रॉम एनीमिया, बोन डिफॉर्मिटीज, फ्रंटल बोसिंग, मैक्सिलरी हाइपरट्रोफी हो जाएगी, थिनिंग ऑफ बोन्स हो जाएगी, क्योंकि मैरो एक्सपेंड करेगी मोर आरबीसीज प्रोडक्शन के लिए। फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन हो सकती है ड्यू टू स्प्लीन ट्रैपिंग एंड डिस्ट्रॉइंग द इम्यून सेल्स। जो स्प्लीन है वो इम्यून सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देगी। आयरन ओवरलोड हो सकता है क्योंकि फ्रीक्वेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ेगी ऐसे पेशेंट्स को, और आयरन का एब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाएगा, जिससे जो ऑर्गन्स है उनको ये इफेक्ट करेगा, लाइक हार्ट फेलियर हो सकता है। अगर लीवर इफेक्ट हुआ तो फाइब्रोसिस हो सकता है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स को इफेक्ट करेगा, जिसकी वजह से डायबिटीज, डिलेड प्यूबर्टी और ग्रोथ इश्यूज हो सकते हैं। जो ओवरऑल सिम्टम्स हैं वो एनीमिया के होंगे, हीमोलाइसिस के, मैरो एक्सपेंशन की वजह से एंड आयरन ओवरलोड की वजह से। आयरन ओवरलोड होगा तो ब्लड, बोन्स, ऑर्गन्स और ग्रोथ को ये सब अफेक्ट करेगी। अब थैलेसीमिया में इन्वेस्टिगेशन हम क्या क्या कराएंगे? सबसे पहले है सीबीसी। सीबीसी में क्या होगा? माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। माइक्रोसाइटिक कब पता लगेगा? जब एमसीबी की वैल्यू होगी 80 फेम्टोलीटर से कम। माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया मीनिंग रेड ब्लड सेल्स आर स्मॉलर एंड पेलर देन नॉर्मल बिकॉज ऑफ reduced hemoglobin synthesis. Reticulocyte count is increased as the bone marrow tries to compensate by producing more RBCs. जैसा कि हमने एनीमिया में पढ़ा था, रेटिकुलोसाइट क्या होती है? इमेच्योर आरबीसीज होती हैं जो 1 to 2 डेज में मैच्योर आरबीसीज में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे बोन मैरो ज्यादा हार्ड वर्क कर रही है एनीमिया को कंपनसेट करने के लिए, तो वो क्या बनाएगी? रेटिकुलोसाइट ज्यादा बनाएगी, मैच्योर आरबीसीज ज्यादा बनाएंगी, जो कि प्रॉपर मैच्योर आरबीसीज में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे, डिफेक्टिव रहेंगी। पेरिफेरल स्मीयर कराएंगे, उसमें टारगेट सेल्स आरबीसी विद डार्क सेंटर एंड पेल रिंग टाइप स्ट्रक्चर अपीयर होगा, जिसको बुल आई हमने पढ़ा था। एंड न्यूक्लिएटेड आरबीसीज, इमेच्योर सेल रिलीज्ड अर्ली ड्यू टू बोन मैरो स्ट्रेस। ये टिपिकल फाइंडिंग्स होंगी थैलेसीमिया में। हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस करा सकते हैं। एचपीएलसी, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, यूज टू डिटेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन। इसमें पता लगेगा कि किस टाइप का हीमोग्लोबिन जो है वो ज्यादा है, डिक्रीज्ड है, एब्सेंट है, कौन सी चेन्स एब्सेंट है। ये जो है थैलेसीमिया की डायग्नोसिस में हेल्प करेगा। नेक्स्ट है सीरम फेरेटिन एंड आयरन स्टडीज। ये डिफरेंशिएट करेंगी थैलेसीमिया को फ्रॉम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, क्योंकि जो थैलेसीमिया होगा उसमें आयरन स्टोर्स या तो नॉर्मल होंगे या फिर इंक्रीज होंगे, क्योंकि आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा या आयरन ओवरलोड होगा। लेकिन जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होगा उसमें आयरन के जो स्टोर्स हैं वो लो होंगे, क्योंकि आयरन की डेफिशिएंसी है वहां पे। नेक्स्ट है जेनेटिक एनालिसिस हम करा सकते हैं, जिससे डिटेक्ट कर पाएंगे स्पेसिफिक म्यूटेशन इन ग्लोबिन जीन्स की किस ग्लोबिन जीन्स में म्यूटेशन है जो डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये यूज होता है फॉर कंफर्मेशन ऑफ डायग्नोसिस एंड कैरियर स्क्रीनिंग इन फैमिली मेंबर्स और फॉर प्रीनेटल टेस्टिंग। रेडियोलॉजिकल एंड स्केलेटल चेंजेस क्या मिलेंगे? स्कल एक्सरे में क्या मिलेगा? हेयर ऑन एंड अपीयरेंस। यहाँ पे जो एरो आपको दिखाई दे रहे हैं ये क्या है? हेयर ऑन एंड अपीयरेंस है। एक्सपेंशन ऑफ द फेशियल बोन्स, चिपमंक फेसेस, यहाँ पे जो इमेज दिखाई दे रही है नीचे वाली, इसमें ये फेसेस होंगे। थिनिंग ऑफ द कॉर्टेक्स ऑफ लॉन्ग बोन्स और स्प्लीनोमेगाली ऑन एब्डोमिनल इमेजिंग।
कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं? आयरन ओवरलोड होगा, उसकी वजह से लीवर सिरोसिस, डायबिटीज, कार्डियोमायोपैथी जो भी होगा, हार्ट को अगर इफेक्ट करेगा, हार्ट फेलियर हो जाएगा, लीवर फाइब्रोसिस हो सकता है, सिरोसिस हो सकता है। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस, ग्रोथ रिटार्डेड हो जाएगी, प्यूबर्टी डिले हो जाएगी, स्प्लीनोमेगैली, हाइपरस्प्लीनिज्म, हिपेटोमेगैली, इंक्रीज ससेप्टेबिलिटी टू इन्फेक्शंस, क्योंकि जो स्प्लीन है जब वो बढ़ जाएगी तो नॉर्मल इम्यून सेल्स को भी वो डिस्ट्रॉय करती रहेगी, गोल स्टोन्स हो सकते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। अब मैनेजमेंट क्या है इसकी? रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिए जाएंगे एवरी 3 to 4 वीक्स टू मेंटेन हीमोग्लोबिन अबव 9 to 10 ग्राम पर डीएल, हेल्पिंग प्रिवेंट सीवियर एनीमिया एंड बोन डिफॉर्मिटीज। रिपीटेड ट्रांसफ्यूजन की वजह से हमने पहले भी पढ़ा आयरन का ओवरलोड हो जाएगा, तो इसीलिए हमें आयरन चिलेशन थेरेपी भी स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो उस थेरेपी से क्या होगा, जो एक्सेस आयरन है वो बॉडी से रिमूव हो जाएगा। कॉमन आयरन चिलेटर्स कौन कौन से हैं? डेफ्रोक्सामाइन इंजेक्शन की फॉर्म में, डेफ्रिप्रोन ओरल और डेफ्रासिरोक्स ओरल वंस डेली दिया जाता है। सीरम फेरेटिन एंड एमआरआई लीवर और हार्ट का यूजुअली रेगुलरली ये हम मॉनिटर करेंगे आयरन के लेवल, और उसके हिसाब से फिर एडजस्ट करेंगे आयरन चिलेशन थेरेपी जो कि आयरन को रिमूव करेगी। फोलिक एसिड सप्लीमेंट देंगे टू सपोर्ट रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन एंड प्रिवेंट द डेफिशिएंसी। आयरन कंटेनिंग मेडिसिन नहीं देंगे क्योंकि जो पेशेंट है उसमें ऑलरेडी क्या होगा, एक्सेस आयरन की स्टोरेज होगी ड्यू टू रैपिड ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स। स्प्लीनेक्टमी करा सकते हैं अगर स्प्लीन का साइज बहुत ज्यादा बढ़ गया है और कॉजेज इंक्रीज डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड सेल्स लीडिंग टू हायर ट्रांसफ्यूजन नीड्स। बिफोर स्प्लीनेक्टमी patient receives vaccines against pneumococcus, meningococcus और H. influenzae to prevent the infections। पेशेंट को पहले से ही वैक्सीनेशन देंगे क्योंकि बार बार फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन पेशेंट को ना हो। Vaccinations and infection preventions are important lifelong, especially after splenectomy. Regular follow-up is needed to detect complications like heart, liver, endocrine problems due to iron overload. Stem cell transplantation, bone marrow stem cell transplantation from HLA matched donor can cure the disease if done early। कोई सिबलिंग होगा जिससे HLA मैच होगा, उससे स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन करा सकते हैं। जीन थेरेपी एक बहुत नया कंसेप्ट है, एमर्जिंग क्यूरेटिव ऑप्शन है दैट करेक्ट द डिफेक्टिव बीटा ग्लोबिन जीन। Patient and family education on lifelong care, regular transfusion, chelation therapy, genetic counseling is essential for long-term management. Curative and advanced therapies, bone marrow transplantation, currently only curative treatment है थैलेसीमिया की, bone marrow transplantation. It replaces the patient's defective bone marrow with healthy bone marrow from an HLA matched donor, usually कौन होता है, sibling. Best results are seen in children before severe iron overload or organ damage develops। यानी कि जब तक जो अगर अर्ली एज में बोन मैरो ट्रांसप्लांट करा दिया जाए तो वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, तब तक की जो है जो पेशेंट होगा उसको आयरन का ओवरलोड ना हुआ हो, और आयरन का ओवरलोड ना हुआ होगा तब तक तो ऑर्गन डैमेज जो है उतना सीवियर नहीं होगा। तो जो भी HLA मैच्ड डोनर होगा उससे बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करा सकते हैं। जीन थेरेपी में क्या होता है कि जो डिफेक्टिव जीन होता है उसको रिप्लेस कर दिया जाता है या करेक्ट कर दिया जाता है, तो जीन थेरेपी जो है वो करा सकते हैं। अभी स्टिल एक्सपेरिमेंटल है लेकिन इसके प्रोमिसिंग रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं इन प्रोड्यूसिंग नॉर्मल हीमोग्लोबिन एंड रिड्यूसिंग द नीड ऑफ ट्रांसफ्यूजन। अगर नॉर्मल हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन होगा तो ट्रांसफ्यूजन की नीड नहीं पड़ेगी और जो डिफेक्टिव जीन है उसको करेक्ट कर दिया जाएगा। स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन using umbilical cord blood or other stem cell source is being researched as an alternative when a matched bone marrow donor is not available। अगर किसी के पास bone marrow donor available नहीं है then stem cell transplantation पे हम जा सकते हैं। हाइड्रोक्सीयूरिया में help in thalassemia intermedia by stimulating the production of fetal hemoglobin which compensates for the missing beta chains and improves oxygen carrying capacity। प्रिवेंशन एंड स्क्रीनिंग में कैरियर स्क्रीनिंग इन हाई रिस्क पॉपुलेशन हेल्प आइडेंटिफाई इंडिविजुअल्स हु कैरी थैलेसीमिया जीन्स। तो कैरियर स्क्रीनिंग क्यों जरूरी है? क्योंकि जो पेरेंट होंगे अगर दोनों पेरेंट कैरियर हैं और दोनों जीन ट्रांसफर करेंगे तो थैलेसीमिया मेजर होने के चांसेस मोस्टली रहते हैं।
इसीलिए जेनेटिक काउंसलिंग या कैरियर स्क्रीनिंग ये सब किया जाता है कि जो मेजर जो है बेबी में ना हो उसको हम प्रिवेंट कर सकें। क्योंकि अगर माइनर होगा तो जो बेबी है या जो चाइल्ड है वो सरवाइव कर सकता है, वो माइल्ड सिम्टम्स के साथ होगा या एसिम्टोमेटिक होगा। लेकिन अगर मेजर का चाइल्ड पैदा होता है तो उसमें काफी सारे रिस्क रहते हैं, फ्रीक्वेंट ट्रांसफ्यूजन कराना पड़ेगा, फिर आयरन ओवरलोड होगा। तो इसीलिए कैरियर की स्क्रीनिंग करेंगे। जेनेटिक काउंसलिंग गाइड्स कैरियर कपल अबाउट रिस्क, इनहेरिटेंस एंड रिप्रोडक्टिव ऑप्शंस। प्रीनेटल डायग्नोसिस, जो एमिनोसेंटेसिस या कोरियोनिक विलस की सैंपलिंग करके डिटेक्ट कर सकते हैं हम फीटस को अर्ली प्रेगनेंसी में कि उसको ये डिजीज है या नहीं है। पब्लिक अवेयरनेस एंड प्री-मैरिटल स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स हेल्प प्रिवेंट थैलेसीमिया बाय एजुकेटिंग कम्युनिटीज एंड आइडेंटिफाइंग कैरियर्स बिफोर मैरिज। प्रोग्नोसिस क्या रहेगा? विद रेगुलर ट्रांसफ्यूजन एंड प्रॉपर आयरन चिलेशन, पेशेंट विद थैलेसीमिया कैन सर्वाइव इनटू एडल्टहुड विद गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ। मेजर कॉज ऑफ डेथ क्या होगा? हार्ट फेलियर होगा। और हार्ट फेलियर कैसे होगा? जब आयरन का एक्यूमुलेशन ज्यादा होगा हार्ट में। अर्ली डिटेक्शन, कैरियर स्क्रीनिंग, जेनेटिक काउंसलिंग और पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव कर सकते हैं आउटकम्स को, और जो डिजीज का बर्डन है उसको कम कर सकते हैं। तो इसीलिए जो भी ऐसा कपल हो जो कैरियर हो, या कपल में से एक पेरेंट ऐसा है जो कैरियर है, तो उनको अपना जो कैरियर स्क्रीनिंग, जेनेटिक काउंसलिंग प्रॉपर करानी चाहिए, ताकि जो बेबी है उसको क्या है, मेजर थैलेसीमिया ना हो। आज की इस वीडियो में हमने थैलेसीमिया को कंप्लीट कर लिया है, थैलेसीमिया के टाइप्स, क्लासिफिकेशन एटसेट्रा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।